नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से और साइंस के माध्यम से सनातन की ऊंचाइयां और हिंदुत्व की गहराइयों को जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आज की मैं जो बात करना चाहता हूँ बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन मैं किसी के एक तरह से आस्था में व्यवधान डालना नहीं चाहता था, क्योंकि हमारे ग्रुप में एक बहुत पहले एक व्यक्ति आए थे, बाद में वो अभी गुरु बन गए हैं बिना चेले बने वो गुरु बने हुए और अपना काम कर रहे हैं। मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, क्योंकि कम से कम सनातन का प्रचार तो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आज मुझे लगा कि अब समय की आवश्यकता है, इसलिए मैं इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ मित्रों। वो है कि मंत्रों का उच्चारण। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक संभव हो मंत्रों का उच्चारण शुद्ध करना चाहिए। अनुष्ठान में यदि आप गलत मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो आपको भारी पड़ सकता है। और मैं आज जिस मंत्र की बात करना चाहता हूँ वो मंत्र है गायत्री मंत्र। मैंने ये देखा है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण 99% से अधिक लोग गलत करते हैं। इस कारण मेरे पास लोग आते हैं कि साहब मैं 10 साल से गायत्री मंत्र कर रहा हूँ, 15 साल से गायत्री मंत्र कर रहा हूँ, कुछ हुआ नहीं। तो इस विषय में मैं बात करना चाहता हूँ कि गायत्री मंत्र में सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं वो उच्चारण करते हैं। देखिए, इसमें एक शब्द आता है आधा सा और वाह, उसके पीछे विसर्ग लगा हुआ स्वाहा। उसको क्या बोलते हैं लोग? स्वाहा। अब आप समझ गए कहाँ गलती कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा बोलते हैं लोग, जो गलत है। स्वाहा का तात्पर्य हो जाता है सब कुछ जल के भस्म होना, और स्वाहा मतलब निज के उत्थान हेतु प्रयुक्त शब्द है ये। यानी स्वाहा, इसमें अगर आप बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, तो आप अपने उत्थान की बात कर रहे हैं और स्वाहा की बात कर रहे हैं। अगर आप स्वाहा बोल रहे हैं तो इसके मतलब ये है कि आप अपने सारे तप को जाने अनजाने में जो कुछ भी कर रहे हो जला रहे हैं। तो जिस मंत्र का आपको इसी कारण से गायत्री मंत्र का प्रभाव लोगों पर नहीं होता है। और मज़े की बात यह है कि बड़े बड़े लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं भी एक क्लिप देख रहा था, एक सज्जन, काफ़ी अच्छी व्यूअरशिप है उनकी, वो सबसे पहले गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, वही गलत कर रहे थे। 70-75 साल की उम्र हुई, वो गलत पाठ कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग यदि गलत पाठ कर रहे हैं तो उसको सुधार लें। ओम भूर्भुवः स्वाहा, स्वाहा नहीं, इस तरह से उच्चारण करें तो निश्चित रूप से गायत्री मंत्र फायदा करेगा। इसी तरह से एक और मंत्र है जिसमें कि जो नवाण मंत्र है उसमें भी लोग गलती में हीम बोल जाते हैं। वो शब्द है रीम। रीम मतलब हा में रा लगाओ, रीम या हीम बोलिए या रीम बोलिए, उसको हीम मत बोलिए। ये 2-3 मंत्र है। इसके अलावा जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं, नवाण मंत्र में आप आगे ओम लगा सकते हैं। अगर ओम लगा देते हैं तो वो मंत्र थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, मतलब उसमें गलती अगर होती है। देखिए, किसी भी मंत्र के आगे ओम अगर लगा देते हैं तो उसमें उसका जो गलती होने के कारण जो मतलब प्रभाव है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, कम हो जाता है। इसलिए ओम लगा करके अधिकतर मंत्रों, एक्सेप्ट शनि के जब मंत्र पढ़ते हैं तो खाली पहली बार ओम लगाते हैं। उसका जो मंत्र है प्राम वाला, मैं ना मुँह से मंत्र नहीं बोलूँगा, उसमें पहली बार केवल 108 की माला करें तो पहली बार ओम लगाते हैं, उसके बाद ओम नहीं लगाते हैं। तो ये सब बातें ध्यान देने की है मंत्र के ऊपर लोगों को। अब जैसे लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, ओम रोम ओम जूम सा, तो अभी क्या है कि इसके लोग, या तो आप केवल ये बोलिए ओम त्र्यंबकम यजामहे, खाली ओम बोलिए, लेकिन इसके आगे अगर आप इसके बीज शब्द बोल रहे हैं तो उनमें ओम नहीं है। ओम बोल करके आप उन बीजाक्षरों को ओम में, क्योंकि ओम तो प्राथमिक एक तरह से शब्द है, सृष्टि का उत्पन्न करता है,
तो ओम अगर आप सिर्फ ओम का जाप करते हैं तो वो निराकार हो जाता है। मंत्र के आगे ओम का जाप करते हैं तो वो गणेश को चला जाता है, यानी आपके जो गण के ईश है, मैंने गणेश पर अपना faridian.blogspot.com पर लिखा हुआ है, गणेश गणों के ईश। आप जो जन्म होते हैं आपके चारों ओर के जो एक तरह औरा है, जो शक्ति है उसमें जो, क्योंकि आपने देखा होगा अगर कुंडली कभी आप देखें तो उसमें गण देखते हैं आप। गण या तो मानव होगा या दानव होगा या देव होगा। तो ये गण जो होते हैं, इनके जो गण हमारे चारों ओर होंगे, उनके जो देव है वो गणेश है। तो जब हम मंत्र का जाप किसी मंत्र का के ओम लगा देते हैं तो वो सारा वो श्री गणेश को चला जाता है। इसके अतिरिक्त वो बाकी आगे के बीज मंत्र हैं तो उनको वो समेट लेता है अपने में। तो लेकिन अगर आप बीज मंत्र पढ़ रहे हैं वो बाद में ओम डाल रहे हैं तो वो मतलब ओरिजिनल मंत्र में नहीं है। आप उठा के देख लें, क्या कहते हैं महामंत्र नेट पे, क्योंकि आजकल गूगल गुरु से बड़ा कोई भौतिक गुरु नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि गलत भी काफ़ी होता है, लेकिन आप कुछ और सर्च करके देख लें क्या सही है क्या गलत है। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र पढ़ रहे हैं तो उसके आगे के सारे बीज पढ़ रहे हैं तो ओम मत लगाइए। अगर खाली आप ओम त्रयंबकम यजामहे बोल रहे हैं तो आप ओम लगा के आरंभ कर सकते हैं। ये महामृत्युंजय मन में है। तो इन मंत्रों में कभी कभी लोग इस तरीके से अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि किसी भी ग्रस्त मनुष्य को जो जिसके बाल बच्चे हों और उसके ऊपर उत्तरदायित्व हो, उसको ओम का मात्र जाप नहीं करना चाहिए। ओम का जाप सन्यासियों ब्रह्मचारियों के लिए है, क्योंकि ओम का जाप बहुत जल्दी वैराग्य पैदा करता है। अगर आपके परिवार में यदि आपको वैराग्य पैदा हो गया तो आपका पारिवारिक जीवन, आपका दायित्व कैसे पूरा होगा। इसलिए ओम का जाप ना करें जो गृहस्थ लोग हैं। इसके अतिरिक्त गृहस्थों को गेरुआ वस्त्र इत्यादि नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये सन्यासी के वस्त्र होते हैं। ये सनातन की बातों को हम भूल रहे हैं, ये बड़ा गलत है। इसके अतिरिक्त एक शब्द और है क्लीम। जो क्लीम जो होता है ये वास्तव में माँ काली को भी जाता है और श्री कृष्ण को भी जाता है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो महाकाली काली की शक्ति है, इसका जो विष्णु रूप है वो कृष्ण है और शिव रूप स्वयं शिव है। तो ये जो 10 विद्या होती हैं उनमें आप देखें इनके, तो आपको मालूम पड़ेगा कि यदि क्लीम का जाप करते हैं तो इनडायरेक्टली आप कृष्ण का जाप भी कर लेते हैं, शिव का जाप भी कर लेते हैं, लेकिन केवल क्लीम शब्द का जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी सिद्ध तो होता है लेकिन मनुष्य को अकेला कर देता है। मेरे पहचान में मेरे कुछ लोगों ने ऐसा बताया, और कि जो क्लीम का जाप करते हैं उनके परिवार में अचानक कुछ लोगों की मृत्युआं आरंभ हो जाती हैं। इसी तरह से कुछ एक आध किस्से मैंने ये भी देखे हैं कि जो एक मैडम जो थी वो ओम का जाप करती थी शुरू से, बाद में उनके सब धीरे धीरे सब अकेली हो गई। तो पूछा तो किसी ने बताया कि तुम ग्रस्त थी, तुमको ओम का खाली जाप नहीं करना चाहिए। तो ये सब जो हमारे वहाँ सनातन में मांत्रिक पद्धतियाँ बनी हुई हैं ये बेसिकली बहुत फलकारी भी हैं, लेकिन ये वही है कि बंदर के हाथ में उस तरह पकड़ा दिया। अब बंदर अगर अपनी दाढ़ी बनाएगा तो गर्दन काट लेगा। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कृपया मंत्रों के शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करें, और यदि कोई जिज्ञासा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्य ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।